मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ आपका। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में सरदार समंद बांध, हेमावास बांध, खारडा बांध, गिरवलिया बांध, वायद बांध, नेड़ा बांध, इन सब बांधों में पानी तो रहता है, लेकिन जो नहरें हैं वो कच्ची है। उस ज़माने में जोधपुर दरबार ने सरदार समंद बांध बनाया था, जोधपुर दरबार ने हेमावास बांध बनाया था, लेकिन वो सब नहरें कच्ची है। तो उन नहरों को पक्का करने के लिए मैं मेहरबानी करके निवेदन करूंगा कि चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसा लाए या चाहे कहीं से भी पैसा लाए, वो नहरों को पक्की कराने की व्यवस्था करें मेहरबानी करके। एक रावड़वास फीडर है, उस रावड़वास फीडर को भी दुरुस्त कराए ताकि उसका पानी खारडा बांध में आ सके और हेमावास बांध में आ सके। इसी तरह हमारे यहाँ न तो कुओं में पानी है पीने का, न तालाबों में पानी है। तो रोहिट पंचायत समिति के जैतपुर तालाब में, रोहिट तालाब में, मांडावास तालाब में, गैलावास तालाब में, कानावास तालाब में, ये सब तालाबों में बढ़िया व्यवस्था करके पानी स्टोरेज करने के लिए जब भी जवाई से पानी आ जाए पाली तो उन तालाबों को भर दिया जाए, ताकि जो समय समय पे पानी की तकलीफ होती है वो स्टोरेज में पानी स्टोरेज में अवेलेबल रहे उन तालाबों में। तो समस्या गर्मी के सीजन में समस्या नहीं रहे पीने के पानी की। इसी तरह मंडली खुर्द है पाली के पास, मंडली खुर्द में भी तालाब में पानी करा दे। इन तालाबों में पानी डालते ही खारा नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खारा हो जाएगा मेरी जानकारी नहीं होगा। मैं रहता हूँ नहीं वहाँ, हाँ मैं रहता हूँ, मुझे मालूम है। पहले भी ये जब मूलचंद जी डागा साहब मेंबर ऑफ असेंबली थे और मूलचंद जी डागा साहब MP थे तो वो भराते थे पानी इन तालाबों में, और उसकी वजह से पानी की समस्या नहीं होती थी। ये तालाबों की समस्या। इसी तरह पाली शहर में रामदेव रोड पे, और पाली शहर अब इतना बढ़ चुका है, इतना बड़ा हो गया है कि इस शहर में भी पानी के ओवरहेड टैंक बना दिए जाए तो पीने के पानी की समस्या का शहर में भी समाधान हो जाएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है पाली में। जैसे अरुण जी कह रहे थे, अमीर सिंह साहब को भी पता है, पाली में CETP का प्लांट है, कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। उस कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के पहला ट्रीटमेंट प्लांट मैंने बनवाया था, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया था। आज की तारीख में प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4, इस तरह करके 6 ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं। उस 6 ट्रीटमेंट प्लांट के लिए NGT ने ऑर्डर कर रखा है कि एक बूंद भी अनट्रीटेड पानी नदी में नहीं बहाया जाएगा। लेकिन अभी राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आई थी, बड़े अफसर आए थे 5, उन अफसरों ने वहाँ जांच करी तो प्लांट नंबर 4 और प्लांट नंबर 6 से पानी पाइपलाइन उस कॉमन CETP के प्लांट से पाइपलाइन डाल के बांडी नदी में छोड़ा गया। उन पाइपों को JCB लगा कर हटवाया गया और उखाड़ा गया और उखाड़ने के बाद वो 58 पेज की रिपोर्ट जो RO है वहाँ रीजनल ऑफिसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो RO है, उन RO ने 58 पेज की रिपोर्ट लिखी, फोटो सहित रिपोर्ट लिखी, लेकिन उसके ऊपर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे जो CETP के चेयरमैन है, CETP के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे दर्ज है, धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके ऊपर करीब 60-65 करोड़ रुपए का कर्जा है। वो आदमी बड़े बड़े लोगों के प्रोटेक्शन की वजह से आज भी उस CETP का अध्यक्ष बना हुआ है, और पता नहीं कौन वो कहते हैं कि मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों के हाथ है। अब वो कौन बड़े लोग हैं इसका कुछ पता नहीं चलता। जिस आदमी के ऊपर फौजदारी का मुकदमा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करोड़ों रुपया उसको ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने करोड़ों रुपया दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, लेकिन उस कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट के अध्यक्ष पद पर ऐसा भ्रष्ट और ऐसा जिसका मकान सीज हो रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी के लिए, जिसकी फैक्ट्री सीज हो रखी है, वो आज भी उसकी कॉमन ट्रीटमेंट एफिलेंट प्लांट का चेयरमैन बना हुआ है, और वो कहता है कि मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब पता नहीं किन लोगों का हाथ है। फिर भी CETP के प्लांट नंबर 6 से सीधा बानी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो जयपुर ऑफिस है, उस जयपुर ऑफिस को रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन उस रिपोर्ट पे भी आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रदूषण की वजह से किसानों की हजारों बीघा जमीन खराब हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि उन हजारों बीघा जमीन जिन किसानों की खराब हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन उस हाईकोर्ट के आदेशों की पालना आज दिन तक नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, इस
कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की इंक्वायरी करने के लिए, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स की टीम आई। वो 10 दिन तक वहाँ पाली में रही। 10 दिन तक उस टीम को कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। फिर कलेक्टर के सख्त आदेशों के बावजूद उस टीम को कागजात उपलब्ध कराए गए। उस कागजात के उपलब्ध कराने के बाद उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम ने 6 करोड़ 36 लाख रुपए का घोटाला पकड़ा। 6 करोड़ 36 लाख रुपए का घोटाला पकड़ के उसकी रिपोर्ट भेजी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑडिट डिपार्टमेंट ने 2016, 2017, 2018, 2019 जितने भी कलेक्टर आए उन सब कलेक्टरों को रिपोर्ट लिखी कि इस भ्रष्टाचार की जांच करो और इस भ्रष्टाचार की वसूली करो सीटीपी के पदाधिकारियों से, और इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लो, पुलिस एक्शन लो, पुलिस केस करो। लेकिन आज दिन तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये पता नहीं कौन ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को बचा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो हाईकोर्ट का आदेश है उस किसानों को मुआवजा देने का और इन लोगों से जो भ्रष्टाचार किया उन लोगों से वसूली करने का और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मेहरबानी करके राज्य सरकार आपके मार्फत से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा मेरा निवेदन है कि सीटीपी में हजारों रुपए का रोज केमिकल यूज दिखाया जाता है, लेकिन केमिकल यूज नहीं किया जाता है और अनट्रीटेड पानी, पॉल्यूटेड पानी है वो बांडी नदी में डाला जा रहा है। हमीर सिंह जी साहब भी वाकिफ है। नेड़ा बांध को भर दिया प्रदूषित पानी से और फिर छोड़ा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में हमीर सिंह जी साहब का विधानसभा एरिया है। तो इस प्रदूषण की समस्या को निदान करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि इस प्रदूषित पानी के लिए 300 mm की HDP पाइप लगा के, जो रिलायंस बना रही है और भी लोग बना रहे हैं, तो वो HDP पाइप लगा के उस पॉल्यूटेड पानी को रण ऑफ कच्छ में छोड़ा जाए। जो गुजरात के जो प्लांट है, गुजरात के प्लांट से भी जो प्रदूषित पानी है या प्रदूषित केमिकल्स है वो केमिकल रण ऑफ कच्छ में छोड़ा जा रहा है। इसलिए मेरा सभापति महोदय आपके मार्फत से निवेदन है मंत्री महोदय से कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो एक पाइपलाइन लगा के उस प्रदूषित पानी को रन ऑफ कच्छ में छोड़ दिया जाए, तो इसका परमानेंट इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हमीर